Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about dispute regarding control over Mahabodhi temple. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले महाबोधि टेम्पल के बारे में समझते हैं देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, आपने बेसिक हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि बोध गया जो एक प्लेस है बिहार के अंदर, वहाँ पे बोधि ट्री यानी कि एक पीपल ट्री के अंदर मेडिटेशन करते हुए प्रिंस सिद्धार्थ गॉट इनलाइटनमेंट, जिसके बाद उनको बुद्धा नाम से जाना गया। बुद्धा मतलब द इनलाइटेंड वन, इन द ईयर 589 BC। तो इस कारण से वो जो जगह है बोध गया के अंदर बोधि ट्री के पास, उस जगह को काफी पायस या सैक्रेड माना गया है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर। 3rd सेंचुरी BC में वहाँ पे एक सिंपल सा श्राइन बनाया एम्परर अशोका ने, बिकॉज ही ऑल्सो हैड अडॉप्टेड बुद्धिज्म। और वहाँ पे कोई बहुत मैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, एक बेसिक सा वज्रासन डायमंड थ्रोन मेड अप ऑफ स्टोन स्लैब बनाया एम्पेरर अशोका ने, और थोड़े बहुत और छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स बनाए, बट ये वज्रासन स्टिल रिमेन्स। अगर पीपल ट्री की बात की जाए या बोधि ट्री की, जिसको बो ट्री भी कहते हैं, उसकी बात की जाए तो ओरिजिनल ट्री तो अब सरवाइव नहीं करता है, बट वहाँ पे अभी भी बोधि ट्री है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल बोधि ट्री। उसके पास में ये स्टोन स्लैब जिसको वज्रासन कहा जाता है, दैट रिमेन्स, दैट वाज बिल्ट बाय एम्पेरर अशोका। उसके आसपास में फिर एडिशनल स्ट्रक्चर्स बनाए गए ड्यूरिंग सुंगा पीरियड। 5th सेंचुरी में चाइनीज ट्रैवलर फाहीन विजिटेड इंडिया एंड ड्यूरिंग हिज विजिट ही आल्सो विजिटेड दिस बोधि श्राइन, और उन्होंने अपने मेंशंस में बताया है अबाउट सम ऑफ द मोनास्ट्रीज अराउंड दिस बोधि श्राइन इन 5th सेंचुरी BC। तो कुछ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो है 5th सेंचुरी BC के आसपास डेवलप हो गए थे। ये जो करंट पिरामिडिकल स्ट्रक्चर आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं, जो यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करता है, इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्तास पीरियड इन 6th सेंचुरी। उसके बाद पालास फ्रॉम 8th to 12th सेंचुरी ऑल्सो contributed to the Bodhi temple structure. So they were the last major royal patrons of महाबोधि टेम्पल। यूनेस्को ने इस महाबोधि टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया इन द ईयर 2002। अभी जो महाबोधि टेम्पल है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट को लेकर के करंटली डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन हिंदू एंड बुद्धिस्ट मॉन्क ग्रुप्स। क्यों डिस्प्यूट है? ओरिजिनली तो ये बुद्धिस्ट साइट माना जा रहा है, बट फिर इसमें हिंदू मॉन्क्स कहाँ से आए वो जरा समझते हैं। देखिए, 16th सेंचुरी में एक हिंदू सेवाइट मॉन्क महंत घमंडी गिरी ही केम टू बोध गया, और उन्होंने यहाँ पे बोध गया के अंदर इस महाबोधि टेम्पल के अंदर एक हिंदू मठ की स्थापना की। बोध गया मठ, अ हिंदू मोनास्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड। अब आप सोचेंगे कि बुद्धिस्ट टेम्पल में हिंदू मठ की स्थापना कैसे कर दी? तो इसके लिए आंसर जो है वो सिंपल है। अगर आपको याद आ रहा हो, आपने हिस्ट्री क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हिंदू ट्रेडिशन के अंदर बुद्धा इज कंसिडर्ड एज 9th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु ओनली। तो as per Hindu tradition, Buddha is not a separate individual, या Buddhism is not a separate religion. Buddha was none other than 9th avatar of Lord Buddha only, and that is why Hindu जो है वो बुद्धिज्म को पार्ट ऑफ हिंदुइज्म ही मानते हैं, नॉट अ सेपरेट रिलीजन मानते हैं। और इसी थॉट प्रोसेस से गाइडेड होकर के यहाँ पे एक हिंदू मठ की स्थापना की गई इन 16th सेंचुरी। लेकिन तब से लेकर के अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन हिंदू एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इनफैक्ट 19th सेंचुरी में तो एक श्रीलंका के बुद्धिस्ट मॉन्क अंगारिका धर्मपाल ने तो केस तक कर दिया कोर्ट के अंदर ओवर द क्लेम ऑफ हिंदू मॉन्क्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस टेम्पल, कि ये क्यों इस टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आज भी यहाँ पे हिंदू मॉन्क्स का डोमिनेशन ज़्यादा है।
वो जो गिरी महंत घमंडी गिरी जी के जो डिसेंडेंट्स हैं वो आज भी इस महाबोधि टेम्पल के मैनेजमेंट को डोमिनेट करते हैं। तो ये डिस्प्यूट चलता रहा। इसीलिए आज़ादी के जस्ट बाद 1949 में बिहार असेंबली ने एक बिल पास करके कानून बनाया, बोध गया टेम्पल एक्ट ऑफ 1949। इसके अंतर्गत बनाया गया एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जिसके हिसाब से बोध गया टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया जाना था। इसमें 8 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जिसमें से 4 हिंदूज और 4 बुद्धिस्ट। लेकिन क्या कहा गया कि इस 8 मेंबर में से एक इंसान होंगे चेयरमैन, एंड द चेयरमैन विल ऑलवेज रिमेन हिंदू। अब नॉर्मली क्या होगा, इस कानून में ही लिखा गया है कि अगर गया डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पे ये बोध गया टेम्पल है, उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर हिंदू होंगे तो फिर ही और सी विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस बोध गया टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 4 लोग हिंदू हैं, 4 बुद्धिस्ट हैं, लेकिन उस 4 हिंदू में से एक चेयरमैन होना चाहिए। अब वो चेयरमैन नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा अगर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिंदू हैं, नहीं तो अगर वो हिंदू नहीं है, किसी और धर्म के हैं, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक हिंदू इंसान को नॉमिनेट करेगी एज चेयरमैन ऑफ द बोध गया टेम्पल कमिटी। इतना डिटेल में अगर आप याद ना भी रखें तो भी एक बात तो आपको समझ आ गई कि 4 हिंदू हैं, 4 बुद्धिस्ट हैं, और चेयरमैन हमेशा हिंदू ही होगा, या तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या कोई और हिंदू हो, nominated by the state government. That is the reason why Buddhists are currently protesting. That is the current news. क्योंकि इससे आपको एक बात समझ आ गई कि बोध गया टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट में हिंदूज आर हैविंग प्रीडोमिनेंट रोल। उसमें भी वो जो गिरी महंत के जो डिसेंडेंट्स हैं वही प्रीडोमिनेंटली मैनेज करते हैं। इसको लेकर के बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो बोध गया टेम्पल एक्ट है 1949 का, उसको रिपील किया जाए, बिकॉज इट गिव्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन टू हिंदूज रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ महाबोधि टेम्पल। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि explain the historical background of Mahabodhi temple and also explain the current dispute regarding management of the temple. Next topic is exercise tiger triumph. सीधा सीधा तो नहीं बट इनडायरेक्टली पासिंग रेफरेंस में आप इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका जिक्र कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड यूएस रिलेशंस। तो क्या है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ? ये भारत और अमेरिका के बीच में ट्राई सर्विस यानी कि जो तीनों आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज है। इट इज़ स्पेशली अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, यानी कि दोनों देशों की ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिल करके आपस में कोलैबोरेट करेंगी और मनूवरिंग करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, ताकि कभी कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है तो उस केस में जॉइंट तरीके से दोनों मिल करके ऑपरेट कर पाए। So the purpose of exercise Tiger Triumph is to enhance interoperability between tri services of India and the US. Current news ये है कि exercise Tiger Triumph has started between India and US tri services। इसका 4th एडिशन हाल फिलहाल में शुरू हुआ इन बे ऑफ बंगाल। भारत की तरफ से जो नेवल शिप्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को वो हैं आईएनएस जलासवा, जलासवा, घड़ियाल, मुंबई एंड आईएनएस शक्ति। ये 4 नेवल शिप्स भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्रैम टू पोलर ऑर्बिटिंग मिशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं पोलर ऑर्बिट के बारे में। तो देखिए, पोलर ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट होता है अराउंड द अर्थ ऑफ कोर्स, जिसकी हाइट लगभग 200 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। पोलर ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट या ऑब्जर्वेटरी अगर हम लॉन्च करें तो इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ फ्रॉम पोल्स टू पोल्स, नॉर्थ टू साउथ पोल। थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन, 10 डिग्री का इंक्लिनेशन परमिटेड है। अगर 10 डिग्री इंक्लाइंड भी है तो भी उसको कहा जाएगा पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट का अपोजिट होता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट, जहाँ पे सैटेलाइट्स या ऑब्जर्वेटरीज जो हैं इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ओवर द इक्वेटर। ये है पोलर ऑर्बिट।
पोलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट या ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करने का फायदा ये है कि इट कैन कवर द इंटायर अर्थ, इट कैन कवर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ। रीजन बीइंग, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो ड्यूरिंग इट्स जर्नी इट विल कवर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द अर्थ। अब करंट न्यूज़ ये है कि स्पेस एक्स, जो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है ओन्ड बाय इलॉन मस्क, उसने 4 एस्ट्रोनॉट्स की एक प्राइवेट क्रू भेजी है आज पोलर ऑर्बिटिंग मिशन, यानी कि पोल के अराउंड ऑर्बिट करने वाली 4 एस्ट्रोनॉट्स की एक मिशन भेजी गई है बाय स्पेसएक्स, जिसका नाम है फ्रेम 2 पोलर ऑर्बिटिंग मिशन। ये जो मिशन है इट विल बी अराउंड 90 डिग्री इंक्लिनेशन, यानी कि इट विल बी कंप्लीटली ऑन द पोलर ऑर्बिट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। इसके अंदर ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं ये लगभग 3 से 5 दिनों तक स्पेस में रहेंगे, और उसके बाद देर विल बी ए स्प्लैश डाउन। ये जिस ऑर्बिटल में है दैट ऑर्बिटल विल स्प्लैश डाउन इनटू पैसिफिक ओशन, और वहां से फिर इनको रिट्रीव किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि दीज 4 एस्ट्रोनॉट्स आर नाउ पार्ट ऑफ, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो फ्रैम 2 पोलर ऑर्बिटिंग मिशन है, इट इज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट के अंदर ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अ रिपोर्ट जिसका नाम है ट्रेड वॉच क्वार्टरली। इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट है इसको रिलीज करता है नीति आयोग। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है ये हर क्वार्टर में रिलीज होता होगा, और ये भारत का ट्रेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कैसा चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट दैट हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड, ये सिर्फ सेकेंड एडिशन ही था, तो अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग ने शुरू किया है। तो जो रिसेंटली रिलीज्ड ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट है नीति आयोग का, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंडिया रैंक्स अमंग्स टॉप 10 ग्लोबल एक्सपोर्टर्स विद 4% शेयर इन ग्लोबल ट्रेड। अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया का रैंक 6th है एज फार एज डेटा ऑफ 2023 इज कंसर्न। भारत जिन देशों में मेजरली एक्सपोर्ट करता है वो देश हैं यूएस, यूएई एंड नीदरलैंड। जिन देशों से मेनली भारत के अंदर इंपोर्ट आता है वो है चाइना, यूएई एंड रशिया। तो मतलब यूएई के साथ भारत का टू वे ट्रेड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हम एक्सपोर्ट भी खूब करते हैं, इंपोर्ट भी खूब करते हैं यूएई के साथ। जबकि चाइना और रसिया से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, अमेरिका और नेदरलैंड्स को हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है यूनेस्को ने एट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट होस्टेड इन फ्रांस। तो एक समिट कराई गई फ्रांस में, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट, वहां पे ये रिपोर्ट रिलीज किया यूनेस्को ने। इस रिपोर्ट के हिसाब से यूनेस्को हैज ट्राइड टू स्टैब्लिश कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। अगर बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो उनका लर्निंग आउटकम भी अच्छा होगा, वो बेहतर सीख पाएंगे। और इसी डायरेक्शन में यूनेस्को के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो दुनिया भर में मील स्कीम्स चल रहे हैं, मिड डे मील स्कीम चल रहे हैं स्कूल के अंदर, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं इन इम्प्रूविंग द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द चिल्ड्रेन। 418 million children globally benefit from the school meal program across 161 countries। भारत में जो स्कूल मील प्रोग्राम है पहले उसका नाम था मिड डे मील स्कीम, अब नाम उनका बदल करके हो गया है पीएम पोषण स्कीम। और दुनिया भर के 418 मिलियन चिल्ड्रन जो स्कूल मील प्रोग्राम से बेनिफिट होते हैं उसमें से अकेला भारत में 118 मिलियन चिल्ड्रन को इस प्रोग्राम का फ़ायदा मिलता है। भारत के अंदर इस प्रोग्राम का नाम जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया वो है अब पीएम पोषण स्कीम। So, with 118 million children fed daily under school meal program, India becomes the largest school feeding program running country। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Scandinavian countries are also Nordic countries, true, but all Nordic countries are Scandinavian countries, this is wrong। फिनलैंड और आइसलैंड जो है वो नॉर्डिक तो है बट स्कैंडिवियन नहीं है। फिनलैंड इज नॉर्डिक कंट्री बट नॉट अ स्कैंडिवियन कंट्री, राइट।
Iceland is Scandinavian country but not a Nordic country. This is wrong. So first and third are true. So correct answer would be 2. कार्बन क्रेडिट एंड ग्रीन क्रेडिट, पहला स्टेटमेंट तो सही है. कार्बन क्रेडिट इज मेनली अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस, बट ग्रीन क्रेडिट इज अबाउट एनी एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी. दूसरा का कोई बेसिस नहीं है, ऐसा ही स्टेटमेंट है इसका कोई. यहाँ पे 2026 के कारण द सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. इट इज 2025. वाइव कोडिंग में एरर्स तो हो ही सकते हैं. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमन ओवरसाइट एंड दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फर्स्ट इज करेक्ट. That's all from our side for today. Thanks for watching.